दोस्तों जापान में अर्थक्वेक आया था, उसकी कुछ अपडेट है। पहले है, आज के दिन एक बहुत ही बड़ी वारदात होने से बच गया। आज जापान का एक इलाका है, एयरपोर्ट पड़ता है टोक्यो का हनेडा एयरपोर्ट। वहाँ पर एक कोस्ट गार्ड का प्लेन खड़ा हो रखा था और उसी ही जगह में जो दूसरा प्लेन है वो लैंडिंग की उसने, और दोनों में आपस में टक्कर हो गई। तो कोस्ट गार्ड का प्लेन और एक एयरबेस का प्लेन जिसमें लगभग 370 पैसेंजर शामिल थे, उन दोनों की टक्कर हो गई। तो इसमें आग लग गई। फिर जो कोस्ट गार्ड का प्लेन था उसमें 5 लोग शामिल थे और 5 में से 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन जो बड़ा एयरबस वाला प्लेन था उसमें सभी लोगों को सुखसल तरीके से निकाल दिया बाहर। जो प्लेन था एयरबस प्लेन, उसमें जो क्रू मेंबर थे उन्होंने बड़े समझदारी के साथ काम किया और उनकी समझदारी की वजह से ही इतने सारे लोगों की जान बच पाई। अभी ये जो कोस्ट गार्ड का प्लेन था, ये इसने अर्थक्वेक के लिए रिलीफ मटेरियल पहुंचाने के लिए ये यहाँ पर स्टेशन कर रखा था इसको। ये यहाँ पर सामान भर रहा था इस इलाके में। फिर एयरपोर्ट से फिर इसको जहाँ पर अभी अर्थक्वेक आ रखा है वहाँ पर इसको सप्लाई पहुंचानी थी। तो कहा जा रहा है कि ये जो लेन होती है, इस एयरपोर्ट में 4 लेन थी और ये तीसरी तीसरी वाली लेन में ये कोस्ट गार्ड का प्लेन स्टेशन हो रखा था और इसी ही लेन में जो एयरबस का प्लेन है वो लैंडिंग कर गया। और अभी ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों ऐसे एक ही लेन में ये दोनों आपस में टकरा गए, ये इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन होगी। और जहाँ तक बात की जाए अर्थक्वेक की, जो आया था कल के दिन 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था। इशिकावा प्रेफेक्चर के इलाके में ये अर्थक्वेक हिट किया था। इसमें अभी तक 57 लोगों की मौत होने की खबर आई है। और अभी यहाँ पर सप्लाईज और दूसरी जो मेडिकल सुविधा है वो पहुँचाना भी इस समय बड़ा मुश्किल हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर जो रोड है वो टूट चुकी है और साथ में जो कम्युनिकेशन है वो भी टूट चुका है। बिजली का कनेक्शन टूट चुका है, मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन टूट चुका है। तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर को भेजा जा रहा है ताकि लोगों को मदद दी जाए। साथ में कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इस समय मलबे के नीचे दबे हुए हैं, तो लोगों को निकालने के लिए भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इस समय जो एयरपोर्ट है इस इलाके में, वो एयरपोर्ट भी इस समय काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें भी फ्रैक्चर आ चुका है। अगर बात की जाए तो साउथ कोरिया, जो जापान का पड़ोसी देश है, उसने जापान को कॉन्डोलेंसेस दी है। लेकिन साथ में उसने ये भी चिंता जाहिर की है कि जापान ने कल जो अपना नक्शा निकाला था, तो उस नक्शे में उसने साउथ कोरिया का डिस्प्यूटेड आइसलैंड को अपना दिखाया था उसने। तो साउथ कोरिया ने जापान को ऐसा कहा है कि आप इस तरह से ये मत कीजिए क्योंकि ये जो आइसलैंड है ये हमारा है। जो अर्थक्वेक जापान में आया वो इतना भयानक था कि जो एपी सेंटर है उसके हिसाब से जो ज़मीन है वो 1.3 मीटर वेस्ट की तरफ जा चुकी है।